अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चैप्टर नंबर 4 हम स्टार्ट करेंगे रिलेशंस। चैप्टर नंबर 3 हमने पढ़ लिया था, उससे मैथमेटिकल इंडक्शन था और साथ में रिकर्शन था। चैप्टर नंबर 4 रिलेशंस। रिलेशंस में सबसे पहले हमारे पास आता है बाइनरी रिलेशन। आपको नाम से पता चलेगा कि बाइनरी स्टैंड करता है किसके लिए, 2 के लिए। ठीक है, तो कोई भी चीज़ अगर तादाद में 2 हो जाए, आप उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं बाइनरी के लिए। ठीक है, बाइनरी के साथ हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बाइनरी रिलेशन क्या चीज़ बाइनरी है, ये हम देखेंगे कि कौन सी चीज़ 2 होनी चाहिए। इसमें हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास कोई से 2 सेट्स हैं, ठीक है, लेट ए एंड बी बी 2 सेट्स। रिलेशन को हमने डिफाइन करना है तो सबसे पहले हमें 2 सेट्स लेने हैं। ए और बी हमारे पास 2 सेट्स हैं। ठीक है, क्या कंडीशन होगी, ए एंड बी बी 2 सेट्स। A binary relation from A to B is a subset of A cross B। हमें क्या करना है, A cross B फाइंड करनी है। अब A cross B क्या चीज़ है, A cross B हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है। कोई से 2 सेट्स लिए, एक सेट हमारे पास A और दूसरा कौन सा हो गया B। हमने क्या करना है, रिलेशन को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B फाइंड करना है। ठीक है, अब A क्रॉस B जब हमारे पास आ जाएगा, A क्रॉस B एक सेट ही होगा। जब A क्रॉस B हमारे पास आ जाएगा तो A क्रॉस B का कोई सा भी सबसेट रिलेशन कहलाता है। ठीक हो गया, सबसे पहले हमारे पास 2 सेट्स होने चाहिए, A और B। इन 2 सेट से हमने क्या करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट बनानी है। कार्टेशियन प्रोडक्ट कौन सी बनेगी, A क्रॉस B। अब A क्रॉस B भी एक सेट ही होगा। A क्रॉस B का कोई सा सबसेट रिलेशन बना देता है। ठीक है, A क्रॉस B आप पूरा भी ले सकते हैं और A क्रॉस B का कोई सा भी सबसेट ले सकते हैं, तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, रिलेशन बन जाता है। अब अगर ए सेट हमारे पास ए बी सी है, ठीक है, ए में हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, वो एलिमेंट हम ले लेते हैं ए बी और सी। और जो बी सेट है उसमें एलिमेंट्स ले लेते हैं कौन से, 1 2 एंड 3। बी में एलिमेंट्स कौन से हो गए, 1 2 और 3। सबसे पहले रिलेशन को डिफाइन करने के लिए आपने क्या करना है, ए क्रॉस बी फाइंड करना है। ठीक है, तो ए क्रॉस बी कैसे आएगा, ये यहाँ पर मैं आपको लिख के बता देती हूँ। कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी हम फाइंड करेंगे। ठीक है, ए के एलिमेंट्स कौन से हैं, ए के एलिमेंट्स हमारे पास हैं ए बी सी। यहाँ पर हमने लिखा ए बी और सी। इसका हमने प्रोडक्ट लेना है किसके साथ, बी के साथ। यहाँ पर आया क्रॉस और यहाँ पर आया बी। बी के एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 2 एंड 3। यहाँ पे हमने 1 2 और 3 लिख लिया। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है, वो कैसे लिया जाएगा, पहला सेट कौन सा है, ए सेट। तो ए के एलिमेंट्स हम लिखेंगे, उसके साथ बी के एलिमेंट्स को रोटेट करते जाएंगे। ए का पहला एलिमेंट कौन सा है, ए का पहला एलिमेंट ए है, पहले हम ए लिखेंगे और यहाँ से बी का एलिमेंट लेंगे। बी का पहला एलिमेंट कौन सा है, 1। अब ये एक ऑर्डर पेयर आएगा। ठीक है, A1। इसी तरह से ए अभी फिक्स ही है, ए के साथ सेट बी का दूसरा एलिमेंट कौन सा आएगा, 2। ए के एलिमेंट को पहले फिक्स रखें, बी के एलिमेंट्स को रोटेट करते जाएं। फिर हमारे पास यहाँ पर ए एज इट इज आ जाएगा और
बी का थर्ड एलिमेंट कौन सा आएगा, 3। सेट बी का थर्ड एलिमेंट 3। ठीक है, ए के साथ हमने सारे एलिमेंट लिख लिए। इसी तरह से अब हमें ऑर्डर पेयर चाहिए किसके साथ, बी। यहाँ से हम सेकंड एलिमेंट लेंगे सेट ए का, वो बी है। बी के साथ 1 आएगा सबसे पहले, फिर बी के साथ क्या आ जाएगा 2, बी 2, और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, बी के साथ 3 आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट सी के साथ एलिमेंट्स लिखेंगे। सी के साथ एलिमेंट्स हमारे पास आएंगे C1, पहला एलिमेंट C1। आप देख रहे हैं कि फर्स्ट एलिमेंट सेट ए में से है, सेकंड एलिमेंट सेट बी में से है, C2, और साथ में हमारे पास क्या आएगा C3। ये हमने क्या किया, सेट ए और बी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी फाइंड कर ली। ए में एलिमेंट्स की तादाद 3 थी, बी में एलिमेंट्स की तादाद भी 3 थी। कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स की तादाद कितनी आ रही है, 3 क्रॉस 3। 3 क्रॉस 3 से हमारे पास 9 एलिमेंट्स आ रहे हैं। आपने यहाँ पर ये चीज़ नोट करनी है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट्स कैसे लिखे जाते हैं, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। ठीक है, इसका हर एलिमेंट ऑर्डर पेयर की फॉर्म में है। इसमें पहला ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट पहले सेट में से आएगा, और ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड सेट में से आएगा। ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता इन जनरल। ठीक है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इन जनरल इक्वल नहीं होते। अगर आप बी को पहले लिखें, ए को बाद में लिखें, तो आपका ऑर्डर पेयर चेंज हो जाएगा, 1A, 2A, 3A इस तरह से बन जाएंगे। तो रिलेशन को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हमने क्या देखा, हमारे पास दो सेट्स होने चाहिए, ए और बी, कोई से दो सेट्स ले लें। उनकी सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करनी है, ए क्रॉस बी। अब ये जो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गई है, जिसमें इस वक्त हमारे पास 9 एलिमेंट्स हैं, इनमें से कोई सा भी आप सबसेट बना लें। ठीक है, ये पूरे का पूरा भी लिख सकते हैं। इसमें से कोई सा सबसेट बना लें, मतलब एक एलिमेंट डाल लें या दो डाल लें या तीन कर लें, कोई सा भी सबसेट बना लें। वो सबसेट सारे के सारे क्या होते हैं, रिलेशंस होते हैं। ठीक है, तो बाइनरी रिलेशन इसी तरह से डिफाइन है कि लेट ए एंड बी बी सेट्स, a binary relation from A to B is a subset of A cross B। बाइनरी रिलेशन क्या चीज़ है, A क्रॉस B का सबसेट है। In other words, a binary relation from A to B is a set R of order pairs where the first element of each order pairs come from A and the second element comes from B। ठीक है, ये हमारे पास A क्रॉस B था। अब रिलेशन हम डिफाइन कर रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B का कोई सा भी सबसेट रिलेशन हो सकता है। तो हमने एक रिलेशन R डिफाइन किया, उसमें हमने एलिमेंट्स लिखे, यहाँ से A1 लिख लिया है, A2 ले लिया है, A3 ले लिया है, B1, B2 और साथ में C1 और C3। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई सा भी सबसेट अगर हम लिख लेते हैं तो ये चीज़ क्या कहलाती है, ये रिलेशन कहलाता है। इट इज़ अ रिलेशन फ्रॉम द सेट ABC टू द सेट 1, 2 एंड 3। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हमने इसको लिखना कैसे है, रिलेशन को हम R के साथ शो कर लेंगे। लिखने का मेथड क्या है कि we use the notation ARB to denote that order pair AB belongs to the relation R। जैसे कि इस वक्त A1 जो है वो R से बिलोंग कर रहा है, इसको हम लिख सकते हैं कि A1 belongs to the relation R, या कोई सा एलिमेंट AB है हमारे पास, AB belongs to the relation R, या ये नोटेशन यूज की जा सकती है, या हम यूज कर सकते हैं कि A is related to B। ठीक है, इसी चीज को AB belongs to R को हम लिख सकते हैं A is related to B, ARB। और अगर कोई ऑर्डर पेयर रिलेशन से बिलोंग नहीं करता तो फिर हम AB does not belongs to relation R लिखेंगे, या फिर लिखेंगे कि A does not relate B। ठीक है, A does not
relate B. AB belongs to R is said to be A is related to B by the relation R. ठीक है, लिखने का मेथड है ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। आप देख रहे हैं कि रिलेशन का हर एलिमेंट ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होना चाहिए। ऑर्डर पेयर किस तरह से डिफाइन किए जाते हैं कि ए बी ऑर्डर पेयर है, या इस वक्त A1 A2 हमारे पास सारे ऑर्डर पेयर्स हैं। रिलेशन का हर एलिमेंट ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होगा। ये ऑर्डर पेयर कहाँ से आ रहे होते हैं? ये ऑर्डर पेयर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B से फाइंड करते हैं। A क्रॉस B का कोई सा भी सबसेट हम लिख लें तो वो क्या बन जाता है? रिलेशन बन जाता है। ठीक है, इस वक्त जैसे हमने देखा था A क्रॉस B में 9 एलिमेंट्स आ रहे थे। 9 एलिमेंट्स के साथ आप अगर सबसेट की तादाद बता दें, 9 एलिमेंट्स के साथ जानते हैं कि अगर किसी भी सेट में n एलिमेंट्स हैं तो सबसेट की तादाद कितनी होती है? 2 की पावर n। ठीक है ना, ये बात जानते हैं ना कि अगर किसी सेट में हमारे पास n एलिमेंट्स हैं तो उसके सबसेट्स की तादाद कितनी होगी? 2 पावर n। ठीक, तो अगर हमारे पास A क्रॉस B में 9 एलिमेंट्स आ रहे थे तो क्या कंडीशन आएगी कि सबसेट्स की तादाद कितनी बन जाएगी? 2 की पावर 9, और 2 पावर 9 से हमारे पास काफ़ी सारे रिलेशंस जो हैं वो आ सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है कि a relation on a set A is a relation from A to A। अभी हमने देखा कि हमें दो सेट्स गिवन थे, एक सेट A था और एक सेट कौन सा था? B। ठीक है, तो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड की A क्रॉस B। सही हो गया। अगर हमें एक ही सेट गिवन हो, सिर्फ एक ही सेट गिवन हो, तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे A क्रॉस A। ठीक है, अगर एक ही सेट है तो रिलेशन लिखने के लिए हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे कौन सा? A क्रॉस A। और इस तरह से अगर जब रिलेशन लिखा जाए तो वो क्या कहलाता है? अ रिलेशन ऑन अ सेट A। ठीक है, एक ही सेट के ऊपर अगर हम रिलेशन डिफाइन करें तो उसको हम लिखते हैं अ रिलेशन ऑन अ सेट A इज अ रिलेशन फ्रॉम A टू A। और इसके लिए हम क्या लिखेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A। कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A का कोई सा भी सबसेट लिख लें तो वो क्या बन जाएगा? रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि इस वक्त हमारे पास क्या है? लेट A इज इक्वल टू 0 1 2। एक सेट है उसमें 3 एलिमेंट्स हैं 0 1 2। B में एलिमेंट्स की तादाद 2 है, A और B। देन हम काफ़ी सारे रिलेशंस लिख सकते हैं। आपको A क्रॉस B फाइंड करनी है। ठीक है, A क्रॉस B फाइंड करेंगे तो उसमें एलिमेंट्स की तादाद कितनी आएगी? यहाँ से एलिमेंट हमारे पास हैं 3। ठीक हो गया, और इसके एलिमेंट्स कितने हैं? 2। इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 6 एलिमेंट आते हैं इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट में। ठीक है, 3 क्रॉस 2 से 6 एलिमेंट आएंगे किसमें? A क्रॉस B में। A क्रॉस B में 6 एलिमेंट आ गए। अब आप 6 एलिमेंट के साथ 6 एलिमेंट में से कोई से भी चूज कर सकते हैं, जैसे कि इन्होंने चूज किया 0A 0B। ठीक है, इस तरह 1A और 2B लिख लिया। 1A के साथ 1A था, आप यहाँ से 1B भी लिख सकते हैं। 2A है, 2B भी लिख सकते हैं। 6 एलिमेंट्स हैं, कोई से भी चूज कर लें, 2 कर लें, 3 कर लें, 1 कर लें, तो वो सारे के सारे क्या बन जाते हैं? रिलेशंस बन जाते हैं। आर सम ऑफ द रिलेशंस फ्रॉम A to B। What are the order pairs in the less than or equal to relation which contains order pair AB if A is less than equals to B on the set 1 2 3। अब देखिए इस वक्त हमें सिर्फ एक ही सेट गिवन है। इस वक्त दो सेट गिवन थे। एग्जांपल नंबर 1 में A और B दो सेट गिवन थे। अब एग्जांपल नंबर 2 में एक ही सेट गिवन है। इसका मतलब है कि हम कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A फाइंड करेंगे। ठीक है, एक सेट अगर होगा तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A फाइंड करेंगे, और ये चीज़ क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी रिलेशन ऑन अ सेट A। जैसे अभी ऊपर डेफिनेशन हम पढ़ के आए हैं, हमने वो वाले ऑर्डर पेयर्स लिखने हैं जिसमें क्या रिलेशन आ रहा हो? A इज लेस देन और इक्वल्स टू B का रिलेशन हो। ऑर्डर पेयर A B, क्या कंडीशन है? A सेट आपको गिवन है, A सेट गिवन है, A सेट है हमारे पास 1 2 और 3, और हमें रिलेशन गिवन है। क्या चीज़ गिवन है?
कि ऑर्डर पेयर ए बी रिलेशन के सारे एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर की फॉर्म में ही होते हैं। ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग करेगा रिलेशन आर से, ठीक है। इफ क्या कंडीशन है? कंडीशन है कि ए इज लेस देन और इक्वल्स टू बी। अब आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं होती, आपको खुद ही पता चल जाता है। चाहें तो कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले लिख लें, ए क्रॉस ए फाइंड कर लें, फिर उनमें से वो ऑर्डर पेयर देखें जिसमें ए लेस देन और इक्वल्स टू बी है, या आप डायरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि जस्ट 1 2 3 एलिमेंट्स हैं और यही एलिमेंट दोबारा आने हैं क्योंकि हमने ए क्रॉस ए ही फाइंड करना है। तो आपको यहाँ से पता ही चल जाएगा कि 1 2 3 के साथ हमारे पास a इज लेस देन इक्वल्स टू b के साथ जो ऑर्डर पेयर आएंगे वो कौन कौन से होंगे। वो पहला होगा कि 1 इज 1 1, ठीक है, इसमें a इज लेस देन इक्वल्स टू b है, पहला एलिमेंट a है और दूसरा एलिमेंट हमारे पास b है। रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, कौन से रिलेशन को? a इज लेस देन और इक्वल्स टू b, ठीक है। इसी तरह से 1 2 आ जाएगा, ठीक है, रिलेशन के साथ हम ये ऑर्डर पे लिख रहे हैं। इसी तरह से 1 3 आ जाएगा जिसमें a इज लेस देन b है, ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से लेस है। नेक्स्ट हमारे पास और कौन सा आएगा? 3 ही एलिमेंट्स हैं सेट में, 1 2 3 हम लिखेंगे। नेक्स्ट आएगा हमारे पास 2 2 2 1 नहीं आ सकता और 2 3 आएगा, a इज लेस देन b है और इसके अलावा कौन सा आएगा? 3 एंड 3, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। आपके पास 3 एलिमेंट थे सेट में, आपने रिलेशन कौन सा डिफाइन करना था कि वो तमाम ऑर्डर पेयर, कौन से ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग कर जाएंगे रिलेशन से जिसमें क्या कंडीशन हो? ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी। ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के या तो इक्वल हो या फिर क्या हो जाए? उसके लेस हो जाए। तो वो हमने सारे ऑर्डर पेयर लिख लिए हैं। इन ऑर्डर पेयर्स को आप किस तरह से सेट की फॉर्म में लिख देंगे? जब आप सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो ये रिलेशन बन जाएगा ऑन द सेट ए, ठीक है। हमने पहले क्या देखा कि इस चीज़ को हमने ऑर्डर पेयर सारे लिख लिया, इन्हीं को हमने क्या किया? एक सेट की फॉर्म में लिख लिया। सेट की फॉर्म में लिख लिया तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया। रिलेशन कौन सा आ गया? रिलेशन आर। आर के साथ शो कर दें। आमतौर पर रिलेशन के लिए आर ही यूज किया जाता है, इसके अलावा कोई और लेटर भी हो सकता है, डी ई एफ कोई भी हो सकता है। ज़्यादातर रिलेशन को हम आर से ही शो कर देंगे, ठीक है। समझ लग रही है कुछ के नहीं? बता दें, कुछ रिपीट करना हो। रिलेशन डिफाइन करना आ गया है, कुछ पूछना हो? अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास लिस्ट द ऑर्डर पेयर्स इन द रिलेशन आर फ्रॉम द सेट। ए सेट है 0 1 2 3 4 टू द सेट बी। बी में एलिमेंट्स हैं 0 1 2 3, ठीक है। वेयर ए बी बिलोंग्स टू द रिलेशन आर इफ एंड ओनली इफ। ये बात याद रखनी है, बच्चे यहाँ बहुत गलती करते हैं कि रिलेशन का हर एलिमेंट ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होता है, ठीक है, ए बी की फॉर्म में होता है। रिलेशन का हर एलिमेंट ऑर्डर पेयर ए बी के फॉर्म में होगा, सही हो गया। और रिलेशन हमेशा सेट्स के ऊपर डिफाइन होता है। रिलेशन को हम ए बी सेट्स के ऊपर डिफाइन कर सकते हैं। ये दो सेट्स एक दूसरे से डिफरेंट भी हो सकते हैं और ये सेट एक ही हो सकता है। अगर एक ही सेट होगा तो हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए के साथ जाना है, अगर डिफरेंट सेट हैं तो हम ए क्रॉस बी लिख सकते हैं। अब इस वक्त दो सेट्स गिवन है ए और बी। क्या कंडीशन है कि ए डिवाइड्स बी। आपने ऑर्डर पेयर में से कार्टेशियन प्रोडक्ट में से सिर्फ वो ऑर्डर पेयर लिखने हैं जिसमें ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट ए ऑर्डर पेयर के दूसरे एलिमेंट बी को डिवाइड कराओ। ए डिवाइड्स बी, ठीक है। इसके लिए जो सिंबल यूज किया जाता है वो ये होता है कि ए डिवाइड्स बी, ये वर्टिकल लाइन है, ए डिवाइड्स बी, ठीक है। ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट ऑर्डर पेयर के दूसरे एलिमेंट को डिवाइड कर रहा है। अब हमारे पास ए है
और बी है। डायरेक्ट लिखना चाहते हैं डायरेक्ट लिख लें। आपने देखना है कि हमने वो ऑर्डर पे लिखते हैं जिसमें पहला एलिमेंट जो सेट ए से बिलोंग करेगा दूसरे एलिमेंट को डिवाइड कर रहा हो, और दूसरा एलिमेंट कहाँ से बिलोंग कर रहा है, वो सेट बी से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो जीरो पहला एलिमेंट है जीरो। जीरो के साथ हम किसी एलिमेंट को डिवाइड नहीं कर सकते, ये बात आप जानते हैं। जीरो डिवाइडेड बाय जीरो, जीरो डिवाइडेड बाय वन, डिवाइडेड बाय टू, डिवाइडेड बाय थ्री, ये सारी अनडिफाइंड फॉर्म होती हैं। तो जीरो को हम किसी एलिमेंट के साथ डिवाइड नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि जीरो वन, जीरो टू, जीरो थ्री ये हमारे पास नहीं आ सकते हैं। पहली बात। वन वन एक ऐसा इंटीजर है कि हम उसको हर इंटीजर के साथ डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो वन को हम डिवाइड करेंगे किसके साथ, वन जीरो। वन डिवाइड हो सकता है वन के साथ। वन डिवाइड करता है किसको, टू को। वन डिवाइड करता है किसको, थ्री को। ठीक है, तो हमारे पास ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे वन के साथ। वन जीरो, वन वन, वन टू एंड वन थ्री। अब टू, आपने देखना है कि जो आपका रिजल्ट आ रहा है वो इन्हीं सेट में से आना चाहिए। जैसे कि टू को वन बाई टू अगर आप फाइंड कर लें तो 0.5 इंटीजर आंसर नहीं आ रहा। इस वक्त हमारे पास सारे जो एलिमेंट्स गिवन है वो सारे इंटीजर हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने नोट करना है कि जो आपके पास रिजल्ट आएगा, ए डिवाइड करेगा जब बी को, तो जो रिजल्ट आएगा वो सारे इस वक्त इंटीजर होने चाहिए। ठीक है, जैसे वन जो है उसने सारों को डिवाइड कर दिया। अब हम टू पर आ रहे हैं। ठीक है, क्या टू जीरो को डिवाइड करता है, यस, आंसर में हमारे पास जीरो ही आता है। टू डिवाइड करेगा वन को, टू डिवाइड तो करता है वन को लेकिन 0.5 आंसर आता है। हमें 0.5 आंसर नहीं चाहिए, इसलिए हम टू डिवाइडेड बाय वन नहीं लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि टू डिवाइडेड बाय टू, यस, आंसर आएगा वन। नेक्स्ट हमारे पास आएगा टू डिवाइडेड बाय थ्री। टू डिवाइड करता है थ्री को, डिवाइड तो करता है लेकिन आंसर इंटीजर नहीं आता। इस वक्त हमें आंसर इंटीजर्स चाहिए। ठीक है, ये कैसे पता चलेगा, ये इन सेट्स से पता चलेगा कि आपके पास अगर सेट्स में सारे इंटीजर्स ही हैं तो आपका रिजल्ट भी एक इंटीजर ही होना चाहिए। नेक्स्ट हम आ जाएंगे थ्री पर। क्या थ्री जीरो को डिवाइड करता है, यस, ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिवाइड कर रहा हो। थ्री डिवाइड जीरो, थ्री डिवाइड्स वन, नहीं। ठीक है, क्योंकि पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा। थ्री डिवाइड्स टू, अगेन पॉइंट्स में आंसर आएगा इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे। यहाँ पर थ्री डिवाइड्स थ्री, आंसर वन आता है इसलिए ये इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास फोर आएगा। फोर जीरो को डिवाइड करता है, यस। फोर वन को डिवाइड नहीं करता। फोर टू को डिवाइड नहीं करेगा। फोर थ्री को डिवाइड नहीं करेगा। Therefore, the order pairs are 1 0, 1 1, 1 2, 1 3, 2 0, 2 2, 3 0, 3 3 and 4 0। ऊपर सारे इन्होंने सारे ही ऑर्डर पे लिखे हुए हैं। ए क्रॉस बी के जो ऑर्डर पेयर्स आते हैं वो सारे लिखे हुए हैं। उनमें से सिर्फ हमने वो चूज किए जिसमें ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिवाइड कर रहा हो। ठीक है, नेक्स्ट जो बी पार्ट है उसमें क्या है, वो ऑर्डर पेयर लिखे हैं जिसमें ए प्लस बी फोर के बराबर हो जाए। ठीक है, ये ऑर्डर पेयर आपके सामने लिखे हैं। आपने वो वाले चूज करने हैं जिसमें ए और बी को ऐड करें तो आंसर फोर हो जाए। बहुत आसान काम है। वन और थ्री के साथ आ जाएगा, टू और टू आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ से थ्री और वन आ जाएगा, फोर जीरो आ जाएगा। ए प्लस बी का आंसर किसके बराबर होना चाहिए, फोर के बराबर होना चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 4 है कि लेट ए इज 1 2 3 4 5, फाइंड द रिलेशन आर ऑन ए सच दैट, क्या कंडीशन है कि ऑर्डर पेयर ए बी रिलेशन आर से बिलोंग करेगा अगर क्या कंडीशन हो कि ए इज लेस देन बी। आपने सिर्फ वो ऑर्डर पेयर लिखने हैं जिसमें ए बी से लेस हो जाए। बहुत आसान काम है। एक ही सेट गिवन है 1 2 3 4 5, इसी से आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट बनानी है। ए क्रॉस ए लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं वो ऑर्डर पेयर जिसमें ए लेस देन बी हो, ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से लेस हो जाए। ठीक है, तो वो आप लिख सकते हैं 1 2 आ रहा है, 1 3 आ रहा है, 1 4 1 5, 2 3 है, 2 4 है, 2 5 है, 3 4 है, 3 5 है और 4 5 है। वो ऑर्डर पेयर जिसमें पहला एलिमेंट दूसरे से लेस है। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट है कि a माइनस बी वन के बराबर हो जाए।
तो ये भी अब आप कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कंसिडर दिस रिलेशन ऑन द सेट 4 को 0 पर एक क्वेश्चन आया जी मैम, जब 4 को 0 पर डिवाइड करेंगे तो 1 इंफिनिटी आएगा। ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिवाइड करना चाहिए, ठीक है। इसमें अब हमने ऑर्डर पेयर जो लिखे थे वो कौन से लिखे हैं, ये 4 जो है वो 0 को डिवाइड करता है ना, 4 0 को डिवाइड कर रहा होता है, आपने यूं नहीं लिखना है इसको। ये चीज नोट करें कि A डिवाइड्स B जो यहाँ पर सिंबल यूज हुआ है, इसका मतलब है कि ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट A डिवाइड कर रहा है किसको, B को। ये वर्टिकल लाइन है, ठीक है। एक हम आमतौर पर जो यूज करते हैं कि A डिवाइड्स B, ये इस तरह से करते हैं तो इसका मीनिंग चेंज है। अगर यहाँ पर डायगनल आप बनाते हैं, डायगनल स्ट्रोक यूज करते हैं तो उसका मीनिंग जो है वो चेंज हो जाता है। इस वक्त जो हमने ऑर्डर पेयर शामिल किया है 4 0, इसका क्या मतलब है कि 4 0 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। 4 जो है वो नीचे है डिनोमिनेटर में और 0 हमारे पास ऊपर है, ठीक है। न्यूमिनेटर में 0 है और 4 डिनोमिनेटर में। इस चीज का ये मतलब है ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिवाइड कर रहा है, तो जो चीज डिवाइड कर रही होती है उसको हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। 0 डिवाइडेड बाय 4 से आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको शामिल कर सकते हैं। इसी तरह से 3 डिवाइडेड बाय 0 का मतलब क्या है कि 0 ऊपर है और 3 नीचे है, ठीक है। इस चीज को आप देख लें कि पहला एलिमेंट ऑर्डर पेयर का दूसरे एलिमेंट को डिवाइड कर रहा है। क्लियर हो गया? ओके, लेस देन इक्वल्स के रिलेशन है, ए इज इक्वल टू बी और ए इक्वल्स टू माइनस बी। ए इज इक्वल टू बी प्लस 1 होना चाहिए, ए प्लस बी लेस देन और इक्वल्स टू 3 होना चाहिए। आपने ये सारे ऑर्डर पेयर लिखने हैं, ठीक है। ये काफी आसान काम है। विच ऑफ द ऑर्डर पेयर्स कंटेन ईच ऑफ द पेयर्स 1 1 1 2 2 1 1 माइनस 1 एंड 2। हमने बताना है कि ये जो ऑर्डर पेयर हमें गिवन है ये कौन से रिलेशंस में आ सकते हैं और कौन से रिलेशंस में नहीं आ सकते हैं। तो एक दो को हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं। R5 एक रिलेशन, 5 रिलेशन हमें गिवन है। इसमें क्या कंडीशन है कि A को बराबर होना चाहिए किसके, B प्लस 1 के। ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट A है, इसको बराबर होना चाहिए B प्लस 1। तो क्या 1 1 इसके अंदर आ सकता है, नहीं आ सकता, ठीक है। क्या 1 2 इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, R5 को। R5 हमारे पास क्या है कि A1, ए जो है ए इस वक्त हमारे पास 1 है, क्या ये बराबर है बी प्लस 1 के, तो बी प्लस 1 के बराबर नहीं है। 1 आ रहा है यहाँ पर, 2 प्लस 1 से ये 3 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज नहीं आ सकती। क्या हमारे पास 2 1 इस रिलेशन में आ सकता है, ठीक है। 2 1 आ सकता है। ए की वैल्यू हमारे पास इस वक्त 2 है, क्या ये 2 बराबर है बी प्लस 1 के, यस, ठीक है। क्योंकि बी पर हमारे पास वैल्यू है 1, 1 में आप 1 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। तो 2 1 इस रिलेशन के अंदर आ रहा है। बाकी ये 1 1 भी नहीं आ रहा, 1 2 भी नहीं आ रहा। 1 और माइनस 1, क्या 1 और माइनस 1 आएगा, 1 और माइनस 1 भी नहीं आएगा, क्योंकि ए की वैल्यू कितनी है 1 और बी, ए को बराबर होना चाहिए बी प्लस 1 के। तो बी की वैल्यू इस वक्त कितनी है, -1, -1 प्लस 1 से आपके पास आंसर 0 आ जाता है। तो सिर्फ 2 1 R5 को सेटिस्फाई कर रहा है और कोई भी रिलेशन, कोई भी ऑर्डर पेयर इस रिलेशन के अंदर नहीं आ सकता, ठीक है। इसी तरह से ग्रेटर को, लेस को आपने चेक करना है कि कौन सा ऑर्डर पेयर इसके अंदर आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ मैनी रिलेशंस आर देयर ऑन अ सेट विद n एलिमेंट्स। शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है कि हाउ मैनी रिलेशंस आर देयर ऑन अ सेट विद n एलिमेंट्स, ठीक है। इसमें जो हमने चीज नोट करनी है वो क्या है कि आप ये बात जानते हैं, बहुत पहले से हमने ये चीज पढ़ी होती है कि अगर किसी सेट ए में, अभी भी मैंने आपको बताया है, किसी सेट ए में हमारे पास एलिमेंट्स की तादाद 2 आ जाती है,
ठीक है, दो एलिमेंट्स हैं सेट ए में, हम कोई से दो एलिमेंट्स लिख लेते हैं ए और बी। अब हमने इस सेट के क्या करने हैं, सबसेट बनाने हैं। ठीक है, इस सेट के सबसेट कौन कौन से होते हैं, एक आ जाएगा एम्प्टी सेट, क्योंकि एम्प्टी सेट है वो हर सेट का सबसेट होता है। एक सेट आ जाएगा जिसमें एक ही एलिमेंट होगा, वो एलिमेंट हम ए लिख लेते हैं। ठीक है, एक सेट आएगा जिसमें एलिमेंट कौन सा होगा, बी, एक ही एलिमेंट के साथ है बी। और एक हमारे पास सबसेट आ जाएगा जिसमें ये दोनों एलिमेंट्स आ जाएंगे, मतलब कि सेट ए इटसेल्फ आ जाएगा। एम्प्टी सेट और सेट ए इटसेल्फ ये हमारे पास क्या होते हैं, दोनों इम्प्रॉपर सबसेट होते हैं। और अगर इनके अलावा कोई सा भी सबसेट हो जाए उसको हम प्रॉपर कहते हैं। ए और बी प्रॉपर सबसेट हैं, एम्प्टी सेट और ए इम्प्रॉपर हैं। इस वक्त हमारे पास चार सबसेट बन रहे हैं। इनको हम कैसे लिख सकते हैं कि सबसेट की तादाद कितनी होती है, 2 की पावर जितने एलिमेंट्स इस सेट के अंदर हैं 2 की पावर 2, इस वक्त हमारे पास 4 हैं। ठीक है, अगर किसी सेट ए में हमारे पास एलिमेंट्स की तादाद n आ जाती है। ठीक है, इसको हम किस तरह से शो करते हैं कि सेट ए में एलिमेंट्स की तादाद, इसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। सेट ए में एलिमेंट्स की तादाद अगर n है तो इसके सबसेट्स की तादाद कितनी होगी, 2 की पावर n। ये बात हम जानते हैं। ठीक है, 2 की पावर n एलिमेंट्स की तादाद बन जाए, सबसेट्स की तादाद बन जाएगी। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास अगर एक सेट है, हमने रिलेशंस की तादाद बनानी है। अब रिलेशन क्या चीज़ है, अगर एक सेट आपको गिवन है तो आपने क्या करना है, उसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखनी है। ठीक है, ए क्रॉस ए लिखनी है, और ए क्रॉस ए के जितने भी सबसेट पॉसिबल हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, रिलेशंस होते हैं। तो अगर एक सेट ए में एलिमेंट्स की तादाद n है, ठीक है, अगर सेट ए में एलिमेंट्स की तादाद कितनी आ जाती है n, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट्स की तादाद कितनी होगी, सेट ए में एलिमेंट्स की तादाद अगर n है, ठीक है, यहाँ से हम लिख लेते हैं ये सेट ए है। सेट ए, इसमें एलिमेंट्स की तादाद n है। ठीक है, इसको इस तरह बार के साथ आप शो करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताएगा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट्स की तादाद कितनी होगी, ए क्रॉस ए में आपने n को ही 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर देना है, n का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, n स्क्वायर, n मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर। अब हमारे पास रिलेशन क्या चीज़ है, टोटल रिलेशंस कितने आएंगे, रिलेशंस हमारे पास आएंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के ही आपने सबसेट लिखने हैं, और वही सबसेट्स क्या होते हैं, रिलेशंस होते हैं। तो रिलेशंस कितने होंगे, वो सबसेट जिस तरह से हम फाइंड करते हैं 2 की पावर, अब इसमें क्या आएगा, n का स्क्वायर। ठीक है, तो इतने 2 पावर n स्क्वायर हमारे पास क्या चीज़ होगी, रिलेशंस की तादाद होगी। ठीक है, a relation on a set A is a subset of A cross A। ए क्रॉस ए में एलिमेंट्स की तादाद कितनी है, n स्क्वायर, क्योंकि ए में एलिमेंट की तादाद n है, इसलिए ए क्रॉस ए में एलिमेंट्स की तादाद कितनी हो जाएगी, n स्क्वायर। हम जब सबसेट्स की तादाद लिखेंगे तो वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 2 की पावर n स्क्वायर। ठीक है, जैसे कि अगर आपके पास सेट ए में सिर्फ 3 एलिमेंट्स हैं तो उसके रिलेशन कितने बन सकते हैं, 2 की पावर 3 स्क्वायर, 2 पावर 9, 5, 12 रिलेशन बन सकते हैं ऑन अ सेट with 3 elements A, B and C। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है, इसको नोट कर लें। समझ लग गई है, आज स्टूडेंट्स काफी कम है अभी। नेक्स्ट 20 मिनट की आपने क्लास ज्वाइन करनी होगी, इसको खत्म हो जाती है उसके बाद। अच्छा जी, नेक्स्ट है राइट अ रिलेशन इक्वल डिफाइन ऑन द सेट 1 2 3 4। आपने इक्वालिटी का रिलेशन लिखना है ऑन द सेट 1 2 3 4। ठीक है, तो इक्वालिटी का रिलेशन कौन सा होगा, 1 1, दोनों ऑर्डर पेयर के दोनों एलिमेंट्स अगर बराबर हो जाए, 1 1, 2 2, 3 3 एंड 4 4।
इसके अलावा कोई और ऑर्डर पेयर इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, सिर्फ 1 1 आएगा, 2 2, 3 3 और 4 4। इसी तरह से है कि ए डिवाइड्स बी, अभी जैसे हमने देखा था कि ए डिवाइड्स बी, आपने वो ऑर्डर पेयर लिखने हैं जिसमें फर्स्ट एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिवाइड कर रहा हो। तो 1 1 1 2 1 3 फर्स्ट एलिमेंट दूसरे को डिवाइड कर रहा है। इसी तरह से 2 2 आ रहा है, 2 4 आ रहा है, 3 3 आ रहा है, 4 4 आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो नोट करने की बात है वो ये है कि 2 3 आप ऑर्डर पेयर शामिल नहीं करेंगे। आंसर तो आपके पास आएगा लेकिन वो आंसर इसी सेट में से नहीं आ रहा होगा, देयरफॉर उसको हम शामिल नहीं करेंगे। आपके पास इस वक्त आंसर एक इंटीजर आना चाहिए, पॉइंट्स में आंसर नहीं आएंगे। नेक्स्ट है कि हम रिलेशन को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, जितने आपके पास सेट के एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट इस वक्त हमारे पास 1 2 3 4 हैं। अगर तो सेट एक ही है, जैसे कि अभी एक ही सेट के साथ हम काम कर रहे थे कि 1 2 3 4 ए में एलिमेंट्स थे, 1 2 3 4 यहाँ पर भी लिखा, 1 2 3 4 यहाँ पर भी लिखा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जो ऑर्डर पेयर शामिल है उनको आपस में ज्वाइन कर दें। 1 को 1 के साथ ज्वाइन कर दिया। ठीक है, इसी तरह से 1 को 2 के साथ ज्वाइन कर दिया, 1 को 3 के साथ, इधर से 1 1 को 3 के साथ ज्वाइन कर दिया, इसी तरह से 1 4 को ज्वाइन कर दिया, जो ऑर्डर पेयर रिलेशन में मौजूद है। इसी तरह से 2 2 को ज्वाइन किया, 2 के साथ 4 ज्वाइन होता है, 3 3 को ज्वाइन किया, ये 3 3 है और 4 4 है, इन सारों को हमने आपस में ज्वाइन कर दिया। तो इस तरह से ग्राफिकली भी हम रिलेशन को शो कर सकते हैं। और एक और मेथड है वो टेबुलर मेथड कहलाएगा, कि आप टेबल बना दें। टेबल बनाएंगे किस तरह से कि 1 2 3 4 आपने ऊपर भी लिखा, 1 2 3 4 यहाँ पर भी लिखा। ठीक है, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी हमने वही एलिमेंट्स लिखे। अब हमने देखना है कि कौन सा रिलेशन, कौन सा ऑर्डर पेयर शामिल है। जो ऑर्डर पेयर शामिल है उनके लिए आप कोई सा भी सिंबल लगा सकते हैं, टिक कर लें, क्रॉस कर लें, जीरो लिख लें, कोई भी सिंबल लगा सकते हैं। इस वक्त क्रॉस दिखाया हुआ है इन्होंने, क्रॉस शो कर रहा है कि ये रिलेशन, कि ये ऑर्डर पेयर रिलेशन में मौजूद है। ठीक है, 1 1 मौजूद था, ये 1 और 1 मौजूद था, 1 और 2 मौजूद था। ठीक है, 1 और 3 भी शामिल है, 1 और 4 भी शामिल है। तो जो शामिल है उनके लिए हमने क्रॉस का सिंबल लगा लिया। आप चाहें तो यहाँ पर टिक कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 2 2 2 4 जो शामिल है उनके लिए हमने यहाँ पर क्रॉस का सिंबल लगा दिया और बाकियों को ब्लैंक छोड़ दिया। ठीक है जी, नेक्स्ट क्लास आप प्लीज ज्वाइन कीजिएगा, 20 मिनट अभी हमारे रहते हैं।